करते हैं वास्ट का सुधार यानी कि ये भी सोल्यूशन सेंटर का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो राउल्ट का लॉ इसी से आता है, राउल्ट का नियम जो है इसी से आता है। लेकिन राउल्ट का नियम वाष्प दाब के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाष्प दाब होता क्या है। देखिए, जब किसी पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है, अब घोला जा रहा है इसमें पदार्थ का मतलब विलय होगा और हमारा जो विलायक है ये शुद्ध है यानी प्योर फॉर्म में है। अब इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। जब घोला जाता है तो कंडीशंस बनती हैं, या तो हो सकता है दोनों के वाष्प दाब समान यानी विलय और विलायक दोनों के वाष्प दाब समान हो, या तो दूसरी कंडीशन बनती है कि अलग अलग हो। जब अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब यहीं से जनरेट करते हैं कि जब अलग अलग, देखिए वाष्प दाब समान होंगे तब भी सेम ही बात होती है कि वाष्प दाब होता क्या है, और अलग अलग होंगे तब भी सेम होती है वाष्प दाब लगता है। लेकिन ये अलग तरह से देखिए, जब भी किसी चीज़ को किसी विलायक में घोला जाता है शुद्ध स्थिति में तो क्या होता है, विलय में से क्या, विलय विलायक में से क्या बना लेते हैं, एक विलयन बना देते हैं। विलय और विलायक मिलकर एक विलयन बना लेते हैं। तो इनका जो होता है जब इनको गर्म हो जाएगा तो इनकी भाप बनती है, इनकी वाष्प बनेगी। उसी वाष्प के बारे में बोला जा रहा है। तो ये होता क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को गर्म करना स्टार्ट किया और उसकी जो है हीट, उसकी जो भाप है हीट की वजह से वो भाप बन रहा है। विलय का भी विलायक का दोनों का ही भाप बन रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड जो है भाप, मान लीजिए इसके ऊपर अगर आप कुछ रख देते हो, कोई चीज़ आप गर्म कर रहे हो और उसके ऊपर कुछ रख देते हो, उसको ढक देते हो, तो भाप बनेगी और एक स्थिति ये भी होगी कि वो भाप वापस टकरा के लिक्विड में भी चेंज होंगे। जैसे नॉर्मल अगर आप पानी डालते हो तो उसके ऊपर प्लेट रख लोगे तो जो भाप बनती है वो भाप तो बन रही है, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है कि वो भाप वापस पानी में लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो यहाँ कंडीशन ऐसी है कि मान लीजिए भाप बन रही है तो जो भाप है वो वापस लिक्विड में भी चेंज हो रही है, यानी ये भाप में बनता है, दूसरी तरफ वो जो भाप है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। तो ऐसे ही होता रहता है होता रहता है, और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जितनी भाप बन रही होती है उतना ही वापस लिक्विड बनने लगता है। तो उसको इक्विलिब्रिया कहते हैं, यानी साम्य अवस्था। एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है दोनों के मध्य, यानी जितना भाप में बदल रहा है यानी लिक्विड से गैस हो रहा है और जितना गैस से लिक्विड हो रहा है, दोनों के बीच एक रेट हो जाता है कि दोनों सिमिलर होने लगते हैं, बराबर, जितना जाएगा उतना आएगा। तो ऐसी स्थिति में उस रिएक्शन को या उस स्टेज को इक्विलिब्रिया या साम्य अवस्था कहते हैं। तो इक्विलिब्रिया में होता क्या है कि जो ऊपर की जो वाष्प होती है, ये जो द्रव की पहली, ये जो लिक्विड होती है, इसकी जो पहली लेयर होती है, ये आप पृष्ठ समझिए, इसकी जो पृष्ठ होती है इस पर एक प्रेशर डालती है, और उसी प्रेशर को उस जो पदार्थ का, यानी जिस भी पदार्थ की भाप उस जो है विलयन पे प्रेशर डालेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वही उसका वाष्प। तो डायग्राम से समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि सबसे पहले जो है हीट की वजह से क्या होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं ये भाप में बदलना शुरू होते हैं। फिर इक्विलिब्रिया इनके बीच आ जाती है, यानी दोनों एक ही रेट से होने लगते हैं, जितनी भाप में बदलेगी उतना ही भाप लिक्विड में बदलेगा। तो इक्विलिब्रिया फिर स्थापित हो जाती है। इक्विलिब्रिया में क्या होता है, यानी आपको जब भी परिभाषा लिखनी है तो आपको ये मेंशन करना है कि इक्विलिब्रिया के बाद ही ये होगा, ये स्टेज इक्विलिब्रिया के बाद ही आएगी। तो इक्विलिब्रिया में जो वेपर प्रेशर, जो वेपर होता है वो जो लिक्विड होता है इसके पृष्ठ पर एक प्रेशर डालता है, और वही प्रेशर जो होता है उस पदार्थ का वेपर प्रेशर होता है, यानी वाष्प दाब होता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपने कुछ मॉलिक्यूल्स इसके जो है पहले भाप में चेंज हुए, इक्विलिब्रियम आने के बाद यही पार्टिकल्स इस लिक्विड पे क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर डालते हैं, यानी विरोध करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, और वही जो दाब होता है मॉलिक्यूल्स का इन पे, वही उसका वाष्प दाब होता है। अब इसके बाद बात आ जाती है राउल्ट के नियम की। देखिए, राउल्ट ने जो है दो नियम दिए थे, मतलब दो तरीके के नियम दिए थे। पहला ये था कि अगर जो विलय आपका है वो वाष्पशील है, यानी विलायक तो आपका वाष्पशील होगा ही, क्योंकि आप उसमें घोल रहे हो, तो विलय तो आपका, विलायक तो आपका वाष्पशील है ही। लेकिन अगर मान लीजिए पहली कंडीशन थी कि अगर आपका विलय वाष्पशील है, यानी उसकी भाप बन सकती हो, और दूसरी कंडीशन थी कि अवाष्पशील, यानी जो आपने पदार्थ घोला है उसकी भाप ना बनती है। इन दोनों कंडीशन को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपने जो विलय यानी जो पदार्थ घोला है उस विलायक में, वो वाष्प
देखते हैं तो ए का जब वाष्प दाब आप निकालोगे तो जो इसका एब्सोल्यूट फॉर्म में वाष्प दाब था यानी शुद्ध रूप में जो इसका वाष्प दाब था वो, और इसका जो मोल प्रभाज है यानी XA, क्योंकि ए है, अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मोल प्रभाज क्या होता है, तो वहाँ से आप जान लीजिएगा कि मोल प्रभाज कैसे होता है और कैसे निकालते हैं। तो इनका मोल प्रभाज और इसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है ये सोल्यूशन बनने के बाद इसके वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, यानी PA जो है सीधा प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल प्रभाज के। और जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक आता है जो कि हमारे यहाँ पे आता है PA नॉट, यानी शुद्ध विलायक यानी शुद्ध रूप में जो विलेय का वाष्प दाब होगा वो। तो सॉल्यूशन यानी जब यहाँ पे PA जो है ये सॉल्यूशन बनने के बाद A का वाष्प दाब है, और PA नॉट सॉल्यूशन से पहले जब इसको नहीं मिलाया गया था तब इसका वाष्प दाब था। XA इसका मोल प्रभाज है। दूसरी सेम चीज़ B के साथ भी होगा कि B का वाष्प दाब क्या होगा, PB प्रोपोर्शनल XB। PB यानी जो विलेन, जब विलेन आपका बन जाता है इस स्थिति में जो आपका वाष्प दाब PB का होगा वो उसके मूल प्रभाज के प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्ट समानुपाती होगा। जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ कांस्टेंट उसका शुद्ध रूप में यानी उसकी शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब के बराबर है, यानी PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। अब इसमें यानी कहने का मतलब ये है कि जब विलयन बन जाएगा तो विलयन में जो B का वाष्प दाब होगा वो उसके शुद्ध रूप के वाष्प दाब और उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जब विलयन बन जाएगा उसके बाद जो विलेय का वाष्प दाब होगा वो उसके शुद्ध रूप और उसके मूल प्रभाज के बराबर। दोनों अलग अलग है, दोनों का मूल प्रभाज अलग अलग होगा, दोनों का शुद्ध रूप में जो है वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। ठीक है, दोनों एक ही नहीं है। अब जहाँ XB भी क्या है, B का मोल प्रभाज है। अब इनका टोटल अगर करते हैं कि मान लीजिए विलेय का अलग है, विलायक का हमने वाष्प दाब निकाला, विलेय का वाष्प निकाला, तो एक डाल्टन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि टोटल आप कैसे निकालोगे। तो जो टोटल वेपर प्रेशर यानी विलयन का, क्योंकि वे दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, यानी विलयन का टोटल वाष्प दाब क्या होगा, PA इक्वल टू PB, यानी जो विलेय का वाष्प दाब था वो और जो विलायक का वाष्प दाब है वो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल विलयन का जो है वाष्प दाब निकल आएगा।